मुख्यमंत्री आवास के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हत्या होती है। नमस्कार जोहर, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड की राजधानी रांची अब अपराधों की राजधानी बनते जा रही है, जिसका एक और एग्जाम्पल हमें मिला है बीती रात अनिल टाइगर की मौत से। जी हाँ, बीती रात अनिल टाइगर की कांके चौक पर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में आज तमाम भाजपा साथ ही साथ आजसू के जो समर्थक हैं उन्होंने रांची बंद का आह्वान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से भाजपा के जो समर्थक हैं वो लगातार आवागमन को किस तरह से रोक कर रखे हुए हैं। लगातार ये लोग सरकार को भी लगातार सरकार विरोधी नारे जो है वो लोग लगा रहे हैं और साथ ही साथ आवागमन भी जो है वो पूरी तरह से बाधित है। हालांकि आपको बता दें कि जो जरूरी सुविधाएं हैं जैसे कि एम्बुलेंस हो या फिर कुछ बच्चे जो स्कूल जाना चाह रहे हैं उन लोगों को आने जाने की परमिशन दी जा रही है। इस तरह से आप लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। राजधानी रांची में भी इतना अपराध बढ़ा है, सबसे पहले सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी 6 सालों से इस राज्य की बागडोर संभाले हैं, आप लगातार देखेंगे कि क्राइम में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। वो चाहे दंगा के मामले में हो, मर्डर के मामले में हो, रेप के मामले में हो, अपहरण के मामले में हो या उगाही के मामले में हो। आप लगातार देखेंगे इस राज्य में जंगल राज देखने को मिल रहा है। ये राज्य अराजकता की ओर बढ़ चला है। कल जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ना यहाँ अधिकारी सुरक्षित है, ना यहाँ व्यवसायी सुरक्षित है, ना यहाँ राजनेता सुरक्षित है। महज मुख्यमंत्री आवास के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हत्या होती है और कांके थाना के 50 मीटर की दूरी पर यह हत्या होती है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि अपराधी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और ये पूरे प्रदेश में, राजधानी सहित पूरा प्रदेश में नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं और इनके लिए हत्या मर्डर आम बात हो गया है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन सरकार को जाता है। प्रशासन का भी कोई डर नहीं है लोगों को? कुछ डर नहीं है। एक तरफ जहां पुलिस अधिकारी, डीजीपी और आला कमान पूरे के पूरे राज्य के पुलिस अधिकारी बैठक कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय में और उसी समय जिस समय वो बैठक कर रहे हैं और उसी समय ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पता चलता है कि अपराधियों का पुलिसिया खौफ खत्म हो चुका है। सरकार के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। ये जंगल राज की ओर राज्य बढ़ चला है। पर विधानसभा में सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा के ही लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये माहौल मर्डर भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। एनटीपीसी के अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। वो हजारीबाग में दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। देखिए, जब राज्य के जनभावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी बात रखती है तो इनको भारतीय जनता पार्टी ही गुनाहगार नजर आती है। हम जब रामगढ़ में दंगा होता है, हजारीबाग में दंगा होता है, एक धार्मिक जुलूस पे जब पथराव होता है, गिरिडीह में पथराव होता है, जब इस बात को लेकर हम आंदोलन करते हैं, बात उठाते हैं, तो हमको दंगाई बोला जाता है। हमको बोला जाता है कि दंगा करने वाले लोग ये है। हम विपक्ष की भूमिका हम अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे और विपक्ष की आवाज वो विपक्ष की आवाज नहीं है, वो झारखंड की जनता का आवाज बनकर हम लोग विपक्ष हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे आज सड़क पर हो, ये पूरी की पूरी झारखंड की जनमानस के भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम कर रही है। आप लोग तो जानते हैं हम इस सब में रहते नहीं है। क्या हुआ बताया जाए? चलो, आज रिटर्न किया गया कुछ लोगों को जो बंद कर रहे थे। देखिए ऐसा है ना कि पब्लिक ने बंद करेगा, जबरदस्ती रोड जाम तो करना है नहीं। इन्होंने अपने वादे के हिसाब से बोला था धरना देंगे, ये तो रोड ब्लॉक किए हुए थे। हम लोग रोड से हटा कर प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, तो फिर देखा जाएगा जो सीनियर अफसर का आदेश। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि रांची में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गई। 4 घंटे के अंदर अभियुक्त को गोली मार दी जाती है, ठीक है। उसके बाद भी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है तो फिर क्या कहना है? 4 घंटे के अंदर उसको गोली मार दी गई है ना। दूसरा तो फरार है ना अभी। तब आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर देखें कि पकड़ने का समय लोग देता है क्या? वो तो रोड जाम सब करके रखे। हम लोग जो समय उस पर लगाते वो समय लॉ एंड ऑर्डर पर निपटने में लगा। रांची पुलिस साहस दिखाई है, इनकाउंटर की है। रांची पुलिस हमेशा साहस दिखाती है और आगे भी दिखाते रहेगी। आपको नज़ारा भविष्य में इससे बेहतर देखने को मिलेगा। हाँ, क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं? इस तरह से बंद किया है आज आप लोगों ने राजधानी रांची को, इतनी गाड़ियां, लंबी कतारें लगी हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? अपन इंट्रोडक्शन देखिए, मैं राजेश कुमार महतो, कुर्मी विकास मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष नगड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। दिन दहाड़े काके चौक में, जहां पर बगल में थाना है काके थाना, वहां पर हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य टाइगर अनिल कुमार महतो जी का गोली मार कर हत्या की जाती है। ये काफ़ी
मर्मम हत्या है और निंदा करने योग्य है। इससे ये साबित होता है कि आने वाले दिन में हमारी जो जनता है, प्रजा है, भाई बंधु है, सब निडर होकर यहाँ पर जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि अपनी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे। अपराधियों में डर का माहौल खत्म हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ख़त्म हुआ होता तो इस टाइप का हत्या नहीं हुई होती। मतलब अपराधी सरकार और प्रशासन से नहीं डर रहे हैं क्या? एकदम नहीं डर रहे हैं। अगर डरते तो इस टाइप का जो घटना घटी वो बिल्कुल नहीं घटती। से रोड जाम कर रखा है आपने, पहले बताइए कि कौन कौन सी जरूरी सेवाएं हैं जिन्हें आने जाने की परमिशन दे रहे हैं आप लोग? स्कूल के बच्चे, मेडिकल सुविधाएं, आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग एम्बुलेंस को भी जाने दे रहे हैं। आम जनता को कोई परेशानी इससे नहीं है, आम जनता भी हम लोगों को सहयोग कर रही है, क्योंकि निश्चित रूप से यह निकम्मी सरकार जो है आज हेमंत सोरेन जी की झारखंड में जो बनी है, लालू जी की जो जंगल पार्ट 2 चलता था, जंगल राज, वही आज हम लोग जब पढ़ते थे तो सुनते थे, आज हम लोग देख भी रहे हैं झारखंड रांची में। क्या से क्या स्थिति हो गई है राजधानी रांची की, लगातार इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, प्रशासन का भी डर नहीं है अपराधियों को, ऐसा लग रहा है? प्रशासन को तो अपराधी पैकेट में लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कल घटना घटी है। और आप आए दिन अभी इस वर्ष आप देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद और पूर्व की भी जो हेमंत जी की सरकार फर्स्ट बनी थी, उसमें भी अपराधी कैसे पुलिस प्रशासन के भी लोगों को हत्याएं किए हैं, आज तक उसका कोई न्याय नहीं मिला है। निश्चित रूप से इस सरकार से हम लोग उम्मीद है, सरकार तो मस्त है गिट्टी बालू और लोहा और कोयला चोरी करने में। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल राज बंद। तो अरगोड़ा चौक की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बार फिर से यातायात जो है वो सुगम हो चुका है, लगातार गाड़ियां जो हैं वो आने जाने लगी हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है मौके पर से, जिसमें भाजपाई समर्थक है, साथ ही साथ मुख्य रूप से इसमें भाजपा के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी भी शामिल थे। सभी को डिटेन कर पुंदाग ओपी ले जाया गया है। साथ ही साथ जब मामले में हमने हटिया डीएसपी से बातचीत की तो हमने ये भी जाना कि किस तरह से लोग अब खुलेआम प्रदर्शन कर सकते हैं, रांची बंद का आह्वान कर सकते हैं, पर किसी भी रास्ते को ब्लॉक करने की इजाज़त उन्हें नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो ये लोग रास्ता बंद कर रहे हैं उन्हें डिटेन करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।